हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की क्लास में आपसे 47 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि गाइस सारे क्वेश्चन पढ़ना है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्योंकि गाइस पता नहीं कौन सा एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द शांति स्वरूप अवार्ड गिवन फॉर एक्सीलेंस? तो इसका आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप पुरस्कार दिया जाता है। तो गाइज एक क्वेश्चन हमारा इससे संबंधित पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अगर विज्ञान दिवस की बात कर रहा है तो आप उसका 28 फरवरी आंसर देंगे। और अगर ये पूछा जा रहा है कि शांति स्वरूप पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आप इसका आंसर जो है 1987 देंगे। 1987 में शांति स्वरूप पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द फेमस बुक राग दरबारी रिटन इन हिंदी? तो इसका आंसर होगा श्री लाल शुक्ल। हिंदी में जो ये लिखी गई पुस्तक है राग दरबारी, इसके जो लेखक हैं वह श्री लाल शुक्ल हैं। और ये जो गाइज पूछा जाएगा कि अगर ये राग दरबारी क्या है, तो यह इनकी एक व्यंग्य रचना है। तो इसके लिए इनको 1970 में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर इसकी प्रकाशन तिथि पूछ रहे हैं कि राग दरबारी की यानी प्रकाशन तिथि क्या है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा 1968 में यह प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ लोन इज गिवन बाय बैंक्स फॉर द परचेजिंग लग्जरी गुड्स? तो इसका आंसर होगा उपभोग ऋण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। सुश्री हेली थॉर्निंग सिमडट किस देश की पहली प्रधानमंत्री हैं? मिस हेली थॉर्निंग सिमडट इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। यानी जो हेली थॉर्निंग सिमडट है वह डेनमार्क की पहली प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। पुस्तक लास्ट मैन, यहाँ पे मन दिया है, ये है मैन। लास्ट मैन इन द टावर का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट मैन इन द टावर? तो इसका आंसर होगा अरविंद अडिग। यानी जो ये इनकी पुस्तक है, अगर इसका प्रकाशन तिथि पूछ रहा है तो आप इसका प्रकाशन तिथि देंगे 2011 में ये अब पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और अगर ये पूछा जा रहा है कि अरविंद अडिग को, इनसे संबंधित ये पूछा जाता है कि अगर अरविंद अडिग को यानी द वाइट टाइगर के लिए जो था मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। मैन जो ये द वाइट टाइगर थी यह एक इनकी प्रसिद्ध उपन्यास थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज डिक्लेयर्ड ऑफ यूनेस्को एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे? तो इसका आंसर होगा 8 सितंबर। यानी यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। प्रादेशिक सेना में MS धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? इन टेरिटोरियल आर्मी व्हाट ऑनररी टाइटल हैज़ बीन गिवन टू MS धोनी? तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट कर्नल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? हु हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिटेल लोन्स इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा आवास ऋण यानी होम लोन का। भारत में जो खुदरा ऋण का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वह होम लोन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक द मदर का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस रूसियन क्लासिक बुक द मदर? तो इसका आंसर होगा मेकमा गोर्गी। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक क्लासिक पुस्तक जो है द मदर, तो जो इसकी लेखक है वह है मैक्सिम गोर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिस्र की राजधानी कौन सी है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द इजिप्ट? तो इसका आंसर होगा काहिरा। यानी जो मिस्र की राजधानी है वह काहिरा है। अगर ये पूछा जा रहा है कि काहिरा यानी किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो यह नील नदी के किनारे बसी हुई है गाइज। और अगर ये पूछा जा रहा है कि यानी यहाँ पे कौन से यानी प्रसिद्ध स्मारक हैं, तो आप यहाँ पे गीजा पिरामिड जो परिसर है और महान स्फिंक्स जैसे यानी जो प्रसिद्ध स्मारक है वो यहीं पर हैं।
और अगर ये पूछा जा रहा है कि यहाँ के जो शासकों, मिस्र के जो शासक थे, उनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनको फ़ारो नाम से जानते थे, फ़ारो। यहाँ के शासकों को फ़ारो के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ व प्रोसेस कर सकता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस? तो इसका आंसर होगा बिट। यानी सूचना की वह जो सबसे छोटी इकाई है उसे बिट कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ व प्रोसेस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हाउ इज द डिस्प्ले साइज ऑफ द मॉनिटर मेजर्ड? तो इसका आंसर होगा डायगोनली। यानी मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? व्हाट इज द एंड एक्सटर्नल डिवाइस लाइक ए प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडेम कार्ड? तो इसका आंसर होगा पेरिफेरल्स। यानी प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी जो बाहरी डिवाइसें होती हैं, एक्सटर्नल यानी डिवाइस जो होती है, उसे पेरिफेरल्स कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित जो व्हील का क्या प्रयोग होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ द व्हील बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑफ माउस? तो इसका आंसर होगा स्क्रॉल करना। यानी इधर उधर घुमाने के लिए जो उसका बटन होता है वो उसका काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइज? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 में। यानी 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ से यानी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर गाइस ये पूछा जा रहा है कि यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकार पत्र है, इस पर कितने देशों के हस्ताक्षर है, अगर वहाँ पे हस्ताक्षर की बात करें तो आप 50 देशों के लगाएंगे। और अगर ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी वर्तमान में कितने देश यानी इसमें है, तो 193 वर्तमान में इसमें देश जो हैं। और अगर ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है इसका मुख्यालय। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय द नरसिम्हा फर्स्ट, ही वाज फ्रॉम विच डिनेस्टी? तो इसका आंसर होगा शाही गंगा राजवंश। यानी जो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया हुआ था, वे शाही गंगा राजवंश से थे। कोणार्क से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह किस राज्य में है? तो अगर राज्य की बात कर रहा है तो आप वहाँ पे उड़ीसा लिखेंगे या टिक करेंगे, उड़ीसा राज्य में है। और अगर ये पूछा जा रहा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में कब मान्यता दी थी, तो आप यहाँ पे इसका आंसर 1984 लिखेंगे। 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता दी थी। और अगर इसकी शैली पूछ रहा है कि यह किस शैली में बना है, तो ये कलिंग वास्तुकला की शैली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लहसुन की विशिष्ट गंध जिस निम्नलिखित में से किस एक के कारण है? द डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ द गार्लिक इज टू डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर होगा सल्फर युक्त यौगिक। लहसुन की जो विशिष्ट गंध होती है वह सल्फर युक्त यौगिक के कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले यानी एयरबैग में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन द एयरबैग यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर? तो इसका आंसर होगा सल्फर युक्त यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? हु गेव द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द बिग बैंग थ्योरी? तो इसका आंसर होगा जो है एडविन हर्बल। यानी एडविन हर्बल ने बिग बैंग सिद्धांत की जो थ्योरी थी उसका प्रमाण दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। अगर इसकी स्थापना पूछ रहे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना है वह 15 जनवरी 1784 को हुई थी। और अगर ये पूछा जा रहा है कि अगर साइंटिफिक इसी से संबंधित कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें
एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होती है। अगर साइंटिफिक सोसाइटी पूछ रहा है, एशियाटिक नहीं साइंटिफिक, तो उसके जो संस्थापक थे वो अब्दुल लतीफ़ थे। और अगर एक क्वेश्चन गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की यानी स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। गाइस एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कांग्रेस की जो स्थापना थी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और अगर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछ रहा है तो आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबदीन का शासन था? व्हाट रीजन ऑफ द रूल्ड बाय द सुल्तान जैन उल आबदीन इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा कश्मीर, यानी कश्मीर में भारत सुल्तान जैनुल आबदीन का जो शासन था। अगर ये गाइस पूछ रहे हैं कि यानी कश्मीर के इतिहास से संबंधित यानी कौन सी महत्वपूर्ण बुक है, तो अगर बुक की बात करते हैं तो जो इसका इतिहास है वह इसकी इतिहास से संबंधित जो सबसे फेमस बुक है वह राजतरंगिणी है और जिसके जो लेखक हैं वह कल्हड़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीचेड? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 61, यानी संविधान के 61 के अधीन अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द ओशन सरफेस? तो इसका आंसर होगा चैलेंजर द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा क्या है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? तो द कैरेट क्रॉप्सेस इज यूज्ड टू मेजर ऑफ द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड? तो इसका आंसर होगा 24 कैरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हमारा कौन सा है। वर्ष 1976 में आपातकालीन की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इन द ईयर 1976? तो उसके वक्त जो इनके आपातकालीन की उद्घोषणा के जो समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वह फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो हु वाज द फ्रांसिस्को? तो इसका आंसर होगा भारत में पुर्तगाली वायसराय। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे ये भारत में पुर्तगाली वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दी लास्ट मुगल दी फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1847 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1847। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शॉर्ट? तो इसका आंसर होगा विलियम डेल रिम्पल, यानी विलियम डेल रिम्पल जो थे इस बुक के राइटर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार का प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? हाउ डू पेंट इंडस्ट्री वर्कर्स फेस टू पॉल्यूशन रिस्क? तो इसका आंसर होगा सीसा प्रदूषण का, यानी पेंट उद्योग के जो श्रमिकों को है सीसा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग आने वाले पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? बीड़ी फ्रॉम whom do the leaves that are used a covering cover get? तो इसका आंसर होगा तेंदू, यानी बीड़ी में जो लपेटने वाले आच्छादक होते हैं उसके प्रयोग में आने वाले जो पत्ते होते हैं वह तेंदू से हमें प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड? तो इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन, यानी टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के जो लेखक हैं वो स्वामीनाथन है। अगर इसका प्रकाशन तिथि पूछ रहा है कि इसकी ये जो बुक है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड यह किस सन में प्रकाशित हुई थी, अगर सन की बात कर रहा है तो आप इसका आंसर 30 दिसंबर 2006 में ये प्रकाशित हुई थी। और अगर इसकी लैंग्वेज पूछ रहा है तो ये किस लैंग्वेज में, तो ये इंग्लिश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार ऑफ 1962? तो इसका आंसर होगा VK कृष्ण मेनन, यानी भारत
1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जो भारत के रक्षा मंत्री थे वह वीके कृष्ण मेनन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। क्वार्टर्स जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द क्वार्टर जनरल ए पार्लियामेंट? तो इसका आंसर होगा स्पेन, यानी क्वार्टर्स जनरल जो है वह स्पेन की पार्लियामेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पृथ्वी के तल से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? व्हाट इज द एप्रोक्सीमेटली द हाईएस्ट हाइट ऑफ द सिग्नोग्यूल अबव द अर्थ फ्लोर? तो इसका आंसर होगा 35,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के तल से जो तुल्यकालिक उपग्रह है उसकी ऊंचाई कितनी है? 35,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। भारत में शून्य के संप्रत्यय सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज कौन से राजवंश के दौरान हुई थी? तो डेमिकल न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ द डिस्कवर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कौन डायनेस्टी विद द थ्योरी ऑफ जीरो? तो इसका आंसर होगा गुप्त, यानी भारत में जो शून्य के संप्रत्यय सहित जो दशमिक प्रणाली की खोज थी वह गुप्त राजवंश के दौरान हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग कर जानी जाती है? हु कैन न्यू द एज ऑफ एन ओल्ड आइडल मेड ऑफ वुड? तो इसका आंसर होगा कार्बन काल निर्धारण, यानी कार्बन काल निर्धारण के द्वारा प्रयोग करके ये जाना जाता है कि ये लकड़ी की जो बनी पुरानी मूर्ति है इसकी यानी एज कितनी है या कितने साल पहले बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है हमारा। कौन सा एक विटामिन अमरूद में प्रचुरता से मिलता है? विच विटामिन ए इज रिच इन गुआवा? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, यानी अमरूद में जो है विटामिन सी प्रचुरता में यानी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अगर ये पूछा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। और एक क्वेश्चन है ये भी पूछते हैं कि कौन सी जो विटामिन है वह पानी में घुलनशील है। अगर घुलनशील की बात कर रहे हैं तो विटामिन सी है, और ये जो विटामिन सी है ये सभी खट्टे फलों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 3 लिस्ट विच डिवाइड द पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? तो इसका आंसर होगा 7वीं, यानी 7वीं जो अनुसूची है उसमें ये सारी बातें दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एशियाई खेल 2014 कहाँ होंगे? वेयर विल द एशियन गेम्स 2040 टेक प्लेस? तो इसका आंसर होगा इंचियोन, यानी जो एशियाई खेल 2014 थे 2014 में इंचियोच में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जा सकता है? व्हाट इज द मेजर्ड विद ए सिग्नोमोनोमीटर? तो इसका आंसर होगा रक्तदाब, यानी सिग्नोमोनोमीटर से जो है रक्तदाब मापा जाता है। अगर गाइस ये पूछते हैं कि एक यानी सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, तो अगर रक्तचाप पूछ रहा है तो वहाँ से 120/80 सामान्य व्यक्ति का होता है। और अगर ये पूछ रहे हैं कि फेडोमीटर, अगर यहाँ कन्फ्यूजन के लिए फेडोमीटर पूछ रहे हैं, फेडोमीटर से यानी क्या नापा जाता है? तो फेडोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। और अगर बैरोमीटर की बात कर रहा है तो वायुदाब जो मापन होता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। महान लान टेनिस खिलाड़ी बोर्नबार्ग किस देश का है? विच कंट्री इज द ग्रेट टेनिस प्लेयर बोर्नबार्ग? तो इसका आंसर होगा स्वीडन, यानी महान लान टेनिस खिलाड़ी जो बोर्नबार्ग है वह स्वीडन के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट द परसेंटेज ऑफ द इंडियाज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज? तो इसका आंसर होगा 17.5%। तो यानी वर्ष 2011 की गणना के अनुसार विश्व की जो कुल जनसंख्या है भारत में की हिस्सेदारी लगभग 17.5% है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया? इन 1939 हु वाज द नॉमिनेटेड बाय द महात्मा गांधी अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस टू प्रेसाइड ओवर द कांग्रेस? तो इसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता के हेतु जो महात्मा गांधी ने था सुभाष चंद्र के विरुद्ध पट्टाभी सीतारमैया को यानी नामित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राजदरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था? कैप्टन हॉकिंस ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द रिप्रेजेंट इन हुज कोर्ट टू रिसीव स्टेट ग्रेस? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। यानी अंग्रेजी ईस्ट कंपनिया का जो प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस था वह जहांगीर के दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ था। और गाइस अगर ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी और कहाँ लगाई थी, अगर कब और कहाँ पूछ रहा है तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी और 1608 में लगाई थी। अगर ये पूछा जा रहा है कि अगर व्यापारी कोठी की बात कर रहा है तो इन्होंने 1611 में पहली व्यापारी कोठी जो थी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। भारत में 1946 में लॉर्ड वावेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? इन इंडिया हुम वाज द लॉर्ड वेवेल इनवाइटेड टू 1946 टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी भारत में 1946 में लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। W.C. रैंड कौन था जिसकी 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी? हु वाज द V.C. रैंड हु वाज द मर्डरर बाय द चापेकर ब्रदर्स इन 1897? तो इसका आंसर होगा पूना प्ले कमीशन का चेयरमैन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो ड्यूरिंग विच विसेरीज इरा वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिप्लीज्ड? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। यानी लॉर्ड रिपन के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था। चलिए गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग कर दिया था? अगेंस्ट द हुम द रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस नाइटहुड? तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको वापस कर दिया था या तो उसको छोड़ दिया था। और अगर ये गाइस पूछ रहे हैं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगर ये पूछ रहे हैं ये किस राज्य में हुआ था तो ये अमृतसर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख गाइस, ये जो हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन है इनका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू द 2011 census was the percentage of the India's total population of the world is? तो इस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है। क्वार्टर्स जनरल निम्नलिखित में देशों में से किसकी पार्लियामेंट में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द क्वार्टर्स जनरल ए पार्लियामेंट? तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड? तो गाइज इनके जो आपको आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ द व्हील बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन ऑफ द माउस? चलिए गाइज हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लास्ट मैन इन द टावर? तो गाइज इन पांचों टेस्ट क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो गाइज पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह जनरल नॉलेज की अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।